हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड 2027 का पेपर देने वाले हो, क्लास 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ऐसी कौन सी गलती है जो हमको नहीं करनी है, जिससे जब 2027 के पेपर के 1-2 महीने पहले वो पछतावा ना करना पड़े। पिछले 8 साल के टीचिंग करियर में मैं यही देख रहा हूँ कि बच्चे 2 महीने पहले आते हैं और कहते हैं कि सर हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दीजिए कि हम जस्ट पास हो जाएं। हमको कैसे, हमने हमारी पूरी पढ़ाई हुआ अच्छे से हो नहीं पाई, हमको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे हम जस्ट पास हो जाएं। क्योंकि बेटा फिजिक्स आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा बच्चों का डरावना सब्जेक्ट रहता है। अब ये नीट के स्टूडेंट हो यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए फिजिक्स क्या रहता है, डरावना सब्जेक्ट रहता है। मैथमेटिक्स होता है बच्चे कर लेते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से इंटरेस्ट होता है। बायो वाले बच्चे बायो कर लेते हैं, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट फिजिक्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उन सारी बारीकियों को हम अच्छे से समझेंगे कि आपको वो गलती नहीं दोहरानी है जिससे आपको एग्जाम के 2 महीने पहले पछतावा ना करना पड़े और बहुत अच्छे से मार्क्स आप अचीव कर सकें और आपको वो रिग्रेट ना रहे। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। तो बेटा देखो, सबसे बड़ा जो बच्चों का डाउट आता है, सबसे पहले जो डाउट आता है कि सर हमें को एक बात बताइए, हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल करने हैं या थ्योरी करनी है या डेरिवेशन करने हैं। ये सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम के आसपास बच्चे आते हैं तो क्या करते हैं, डेरिवेशंस को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं बेटा, न्यूमेरिकल, थ्योरी एंड डेरिवेशन। सबसे पहले इतना समझ लेते हैं, देखो बेटा ध्यान रखना कि यूपी बोर्ड में अब किसी भी स्टेट में देखोगे तो न्यूमेरिकल का जो वेटेज रहता है आपका, अगर 70 मार्क्स का आपके पूरा पेपर होने वाला है तो ध्यान रखना बेटा कि न्यूमेरिकल का जो पोर्शन रहता है आपका 24 के अप्रॉक्स रहता है। कभी 23 हो जाता है, कभी 25 हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करता हूँ कि 24 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ थ्योरी की, तो थ्योरी भी आपकी 20 मार्क्स के आसपास आती है। मैं वो भी बता दूंगा कि थ्योरी वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिनको इजीली कवर किया जा सकता है। बेटा ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से डायरेक्टली थ्योरी आती है, 4 से 5 चैप्टर हैं, उनको मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके बाद आता है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन भी आपके 25 के आसपास आते हैं, कुल मिला के 70 के आसपास, इस तरीके से +-2 मार्क्स इधर उधर मान सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि क्या सर हम डेरिवेशन को स्किप करके सिर्फ थ्योरी और न्यूमेरिकल कर लें तो काम हो जाएगा, या थ्योरी और डेरिवेशन कर लें न्यूमेरिकल को स्किप करके तो काम हो जाएगा। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सभी इक्वली और अभी से पढ़ना पड़ेगा। सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा मैं, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया कि क्या करना है आपको बेटा, कि ये हमारा वेटेज रहने वाला है। तो पहली चीज़ ये माइंड से ये निकाल देना कि हम 2 चीज़ों को कवर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है बेटा, देखो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं। तो न्यूमेरिकल फिजिक्स में बेटा क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके लिए पीछे लॉजिक होता है। आप पहली बात तो सिंसियरिटी से पढ़ते नहीं हो। आपको अब ये साल जो 2026, अब मैं बात मानता हूँ आपके पास अभी से 11 से 12 महीने हैं, आप 10 से 11 महीने मान सकते हो। 10 से 11 महीने में आपको बहुत कुछ कवर किया जा सकता है। इस साल आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि बेटा 2 से 3 या 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, ना इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, ना अच्छे से आपकी तैयारी हो पाती है। तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से कम 2 से 3 घंटे पर सब्जेक्ट को आपको देना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो को स्पेशली पर सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे अब स्पेशली पर डे देना पड़ेगा, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगला आपका जो फ्यूचर है, नीट या जेईई या किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, 12th के बाद कुछ तो करोगे, ग्रेजुएशन भी करोगे, तो सबके लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। इसी के बेसिस पर आपको मार्क्स के बेसिस पर आपको क्या मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, और कॉलेज के बेसिस पर आपको अच्छी कॉलेज मिलेगा तो अच्छी आपका करियर पाथ बनेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़। तो बात हम न्यूमेरिकल पर चल रहे थे बेटा, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, इसके लिए मैं बता देता हूँ कि डरने वाली बात तो है नहीं। पहली बात, न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, आपको सिंसियरिटी से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को। ऐसे नहीं रैंडमली कहीं से उठाना नहीं है आपको, ऐसा नहीं है कि कभी ये पढ़ लिया, कभी जैसे फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ फिजिक्स में, तो फिजिक्स में अगर तुमने उठा लिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल उठा लिया 20 से 20, इलेक्ट्रिक चार्ज पता नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल उठा लिया, बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पता नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं समझ में आएगा, गॉस लॉ समझ में आएगा नहीं, फ्लक्स समझ में आएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगा नहीं। तो हर एक चीज़ का, हर एक टॉपिक से प्रॉपर सीक्वेंस होता है, आपको उस प्रॉपर सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप जैसे चैप्टर में बात करता हूँ फिजिक्स में, अब फिजिक्स में अगर मैं तुमसे कहूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप उठाओगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरा अच्छे से कवर करके चलना है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को।
ठीक है। हर एक चीज़ को तरीके से पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। कौन सी बुक से फॉलो करेंगे ये भी मैं बताऊंगा अभी, बट ध्यान रखना है इस चीज़ को कि आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको सारे कंसेप्ट पता होंगे, आपको सारे फॉर्मूला पता होंगे, आपको सारी डेरिवेशंस पता होंगे, क्योंकि डेरिवेशंस आते हैं उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। बेटा जितना ज़्यादा डेरिवेशन को अच्छे से करोगे, रटना नहीं है, डेरिवेशन को समझना है पहले, ठीक है, अच्छे से समझना है, हर एक चीज़ को समझना है, बारीकी से समझना है। जब समझोगे तब जाके आप डेरिवेशंस को भी आप अच्छे से कर लोगे, उसके बाद न्यूमेरिकल भी होने शुरू हो जाएगा। उसके बाद थ्योरी बनती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म लिखिए, बहुत सारी थ्योरी बनती है, तो आपको वो तो उसमें आसानी रहती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि उसको रट लेते हैं, तो रटना तो आसान रहता है, लेकिन उसका पोर्शन तो देखो, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना है थ्योरी का, 20 से 25 मार्क्स का, लेकिन 20-25 मार्क्स आपको पेपर को पास भी कराने के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो आपको करना सब कुछ पड़ेगा, लेकिन आपको सीरियस होकर करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बता रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप करोगे तो उसके बाद सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू की बुक लेके रखनी है। आपको जो भी पीवाईक्यू बुक नहीं लेके रखेगा बेटा, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यूपी बोर्ड में अगर मैं बात करता हूँ बेटा, यूपी बोर्ड के साथ साथ अगर ला सकते हो, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स है तो सीबीएसई बोर्ड की भी ले आना। तो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस बहुत सारे यूपी बोर्ड में क्या होते हैं बेटा, रिपीट होते हैं। और ध्यान रखना इस चीज़ को, यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू होते हैं, पीवाईक्यू क्यों बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, पीवाईक्यू हुई क्वेश्चंस बहुत सारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। डेरिवेशन हुआ कोई ऐसा तो है नहीं नया डेरिवेशन बना के लिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल है हर बार मैक्सिमम पूछा जाता है, अब ऐसा तो नहीं उसमें से कुछ नया बना देगा। मोस्टली डेरिवेशन रिपीट होते हैं, ज़्यादातर डेरिवेशन में बता रहा हूँ बेटा, 90% डेरिवेशन वो होंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं पिछले 5 to 6 ईयर्स के अंदर अंदर, राइट। तो आपको पहली चीज़ ये याद रखना है कि आपको पीवाईक्यू की बुक को बहुत अच्छे से कवर करना है। जब चैप्टर पढ़ लोगे, चैप्टर पढ़ने के जस्ट बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। तो पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो उससे क्या पड़ेगा, आप पता चलेगा, आपको एग्जाम का लेवल पता चलेगा, किस लेवल का पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का पता चलेगा, किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक एक डेरिवेशन को करना है, एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पीवाईक्यू सॉल्व करके। पीवाईक्यू के बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो सीबीएसई के बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अगर इंग्लिश मीडियम के नहीं हो, हिंदी मीडियम है यूपी बोर्ड में, तो आप क्या कर सकते हो, राजस्थान बोर्ड के भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्योंकि वो भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो बोर्ड डिफरेंट बोर्ड, स्टेट बोर्ड अलग है, बट क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रिपीट होते हैं। बेटा देखो, बोर्ड में ज़्यादा डेप्थ में जाता नहीं है, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक डेरिवेशन होते हैं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा डेप्थ में जान ही रहा है, ऐसा नहीं बहुत लेंदी जेई लेवल के क्वेश्चंस करना। हाँ, सीबीएसई में जरूर क्वेश्चन पेपर टफ आता है, तो वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने होते हैं, अच्छे अच्छे डेरिवेशंस करने होते हैं, बट यूपी बोर्ड होता है या स्टेट बोर्ड होता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब मैं तुमसे बात करता हूँ बेटा कि कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, चैप्टर को स्किप नहीं करना है, चैप्टर को स्किप नहीं करना है। जब चैप्टर को स्किप नहीं करोगे बेटा, तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहेगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा फिजिक्स में, उसके बाद पोटेंशियल पढ़ा, उसके बाद विद्युत धारा पढ़ी, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, ये सारी चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम सफिशिएंट, आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ के नोट्स बनाने। बेटा सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, नोट्स नहीं बनाते हैं। आप कहीं भी, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग में जा रहे हो, किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, या ऑनलाइन बैच ले रखा है तुमने, ऑनलाइन बैच ले रखा है, बेटा ध्यान रखना इस चीज़ को, कहीं से भी पढ़ा रहे हो, एक जगह से कहीं ना कहीं से आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, और वो नोट्स को जितनी बार रिवाइज कर लोगे बेटा, सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिवाइज। देखो एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको कि ये हमारे पास बकेट है बेटा, ये क्या है, बकेट, और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। अब इस बकेट में क्या पानी भरा हुआ है, अब इस वाले बकेट में पानी भरा हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, लीक हो रहा है कोई चीज़, अगर यहाँ पर क्या है, लीक हो रहा है, यानी कि यहाँ से क्या है, पानी निकल रहा है, तो इसमें कितना भी डालते रहना बेटा, तुम कितना भी डालते रहना, क्या ये बकेट भर सकती है, नहीं भर सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो लीक नहीं होना चाहिए। लीक होने का मतलब होता है उसको रिवाइज जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, भूलते जाओगे, यानी कि लीक होता जाएगा। तो कोई भी चीज़ होगी उसको ऐसा नहीं बेटा एक बार पढ़ लिया फिर दोबारा पढ़ने का नाम ले रहे हो, हर एक चैप्टर को बेटा कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, 4 से 5 बार तो सर बहुत होता है, हाँ बेटा 4 से 5 बार जब पढ़ोगे, जब आपका चैप्टर अच्छा से क्लियर होगा, वरना क्या होगा, लीक होता जाएगा, यानी कि आपको रिवीजन नहीं किया। तो ये जो वाला कंटेनर है, यानी कि जो सिलेबस है आपका कंप्लीट तो हो जाएगा, बट यानी कि यहाँ से कितना भी पानी डाल देना, पानी तो पूरा खाली हो जाएगा, बट ये जो आपका कंटेनर है, यानी कि जो नॉलेज है आपकी, जो आपकी
सब्जेक्ट की कमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, यानी कि पूरा कंटेनर भर नहीं पाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। तो आपको मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है बेटा। तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है। क्या करनी है? स्टडी करनी है। क्या करके? नोट्स बना के स्टडी करनी है। नोट्स बना के स्टडी करोगे, उसके बाद क्या करना है? रिवीजन करना है। क्या करना है बेटा? रिवीजन करना है। उसके बाद क्या फॉलो करना है? PYQ फॉलो करना है। क्या करना है बेटा? PYQ। उसके बाद जब जनवरी या फरवरी में जब दोगे तब देंगे मॉक टेस्ट। बेटा ध्यान रखना इस चीज़ को। मॉक टेस्ट से क्या होगी? आपकी लिखने की एबिलिटी आती है। लिखने की एबिलिटी आती है, यानी पेपर में कैसा लिखना होता है, बोर्ड में कैसे लिखना होता है, कैसे कॉपी को रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा ध्यान रखना, नॉलेज होना और उसको रिप्रेजेंट करना कॉपी में, दोनों डिफरेंस होती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उसको लिखने का तरीका नहीं है, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो इस वजह से वो मार्क्स खा जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं, परसेंटेज कम बनती है, तो पीछे रह जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं पूरे साल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी राइटिंग बेकार है, अगर तुम्हारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा राइटिंग पर काम करना। तो राइटिंग पर अगर काम करना स्टार्ट नहीं करोगे बेटा, पीछे रह जाओगे, या ध्यान रखना इस चीज़ को। तो डेली अगर राइटिंग बेकार है तो आप क्या करोगे? डेली वन पेज लिखना शुरू कर दो। तो डेली 1 पेज लिखना शुरू कर दोगे तो इससे क्या होगा? आपकी राइटिंग धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 से 3 महीने में आपका क्या हो जाएगी? मतलब इम्प्रूव हो जाएगी बहुत सारी। तो आप उसके बाद पेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ले लो। ऐसा नहीं कहीं से शुरू हो रहा है कहीं पे जाकर लिख रहे हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए लिखने का। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, अभी से सीख लो। जैसे ये पेज हमारे पास, तो पेज के ऊपर नीचे और साइड में इस तरीके से मार्जिन होना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए बेटा। ध्यान रखना इस चीज़ को। और लिखने की कैपेसिटी लेके आओ, लिखने की एबिलिटी लेके आओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर को लिखना, रिप्रेजेंट करना और रिवीजन करना, फॉर्मूले रिवाज करना। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब बात आ रही है न्यूमेरिकल की। बेटा न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो खूब सारी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी टीचर ऐसा हो कि मैं तुमको एक ऐसी जड़ी बूटी दूंगा कि आपको न्यूमेरिकल होना शुरू हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल, राइट। तो आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाना है। किसका बनाना है? शॉर्ट नोट्स बनाना है फॉर्मूले के। तो शॉर्ट नोट्स बनाना है, किसका बनाना है बेटा? फॉर्मूले के। तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आते हैं, अगर वो आपको सबसे पहले याद होने चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए। जितने भी फॉर्मूले अगर याद हो गए आपको, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए आपकी प्रैक्टिस बहुत सारे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो हमारे पास नोट्स बनाए प्रॉपर नोट्स, शॉर्ट नोट्स नहीं बेटा। शॉर्ट नोट्स तो नोट्स से बनते हैं, लेकिन जो कॉपी, जो ट्यूशन में पढ़ रहे हो या किसी बैच में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, तो जो नोट्स बनाए हैं वो कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए। तो ये प्रॉपर तरीका होता है बेटा। ध्यान रखना इस चीज़ को। ये मैं अच्छी गाइडेंस दे के जा रहा हूँ, ये बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। पिछले 7 से 8 साल के करियर में, टीचिंग करियर में, यही देख रहा हूँ बच्चे आके एंड के 2 महीने में, 3 महीने पहले ही कहते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बता दीजिए वो पेपर में आ जाएंगे। बेटा ऐसी किसी को नहीं प्रिडिक्शन होती है। हाँ ये पता होता है कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, वो दे दी जाती हैं। लेकिन अब तुम अभी से नहीं पढ़ोगे तो बाद में कितना भी कैसे भी क्वेश्चंस दे दिए जाए वो याद होंगे भी नहीं, आपको एग्जाम हॉल में अच्छे से रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे। तो अभी से उनको बार बार पढ़ के जब एग्जाम हॉल में लास्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आसानी से याद हो जाएंगे, अच्छे से रिप्रेजेंट कराओगे और अच्छे से लिखाओगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, इस चीज़ को अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला बुक वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेरिवेशन, ये सारी चीज़ आपको करनी है। तो चलिए ये सब कुछ था मैंने बता रहा हूँ, और आगे अगली वीडियो में देखेंगे कौन कौन से कहाँ कहाँ कैसे बनाना है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाना हो ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे को। और आपकी पूरी जर्नी में, पूरे 2026-27 में आपकी पूरी जर्नी में बहुत अच्छे से मैं साथ निभाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर करना और लाइक करना, क्योंकि ये चैनल ग्रो होगा तो आपके लिए और अच्छा, स्मूथ, एकदम टॉप लेवल का कंटेंट आता रहेगा। और धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैं पूरा यूट्यूब पर टारगेट डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ अगेन मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि बार बार ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को इसके मत कर देना कि आपको पिछले 2 एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले आपको ये पता चले कि अरे हमारा सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा है। आपको कम से कम नवंबर के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा। नवंबर के आसपास, कहीं भी पढ़ रहे हो, नवंबर के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप 2 से 3 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन जब तक नहीं हो पाएगा, अगर सिलेबस नवंबर से बाद में जा रहा है तो बेटा बहुत पीछे रह सकते हो। तो इसीलिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अभी से कोचिंग तैयारी का जहाँ से भी पढ़ रहे हो स्टार्ट कर दीजिए, और रिवीजन के लिए नवंबर के बाद टाइम रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।